भारत, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं हूँ विजय खोसे। आज मैं यशोधरा नगर बुद्ध विहार में आया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वस्तु है भीमा कोरेगांव की यहाँ पर निर्माण की गई है और 204 साल हुए हैं इस इतिहास को। हम इस इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे। मेरे साथ बंदे जी और बंदे जी से हम जानेंगे इतिहास के बारे में, क्योंकि आने वाले जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को ये इतिहास मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो बंदे जी, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या बताएंगे भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में? हाँ, कारुणिक सम्यक समुद्ध प्रमुख राष्ट्रभास्कर अशोक, इनको भी बोल। भीमा कोरेगांव का इतिहास ऐसा है कि 18 सितंबर में लड़ाई हुई थी पेशवे के साथ। 28 थे और 5 से मार थे। उसमें बाजीराव पेशवे वो कमांडर थे और उधर सिद्धनाथ थे। उन्हें समझाया उनको कि भाई हमको न्याय दो, अधिकार दो, हक दो और हमके साथ में रहना चाहते और इंग्रजों के साथ लड़ना चाहते, ऐसा उन्हें सुझाव दिया उनको। फिर बाजीराव पेशवे ने बोला कि हम नहीं, आपको न्याय नहीं देंगे, आपसे जो भी रिवाज है वही रिवाज रहेगा, बदला नहीं सकता है। ऐसा सुनकर सिद्धनाथ उठकर खड़े हुए और वो अपने 500 मार सैनिक के साथ गए और उन्हें बताया कि भाई वो मारने के लिए तैयार नहीं है। इंग्रजों को बताया कि हम युद्ध करेंगे उनके साथ और 500 मार लड़कर अपना इजहार किया। उसमें 20 लोग मर गए, शहीद हो गए। और किसके 20 लोग शहीद हो गए? महारों के या पेशवाई के? नहीं, वो तो महारों के 20 लोग शहीद हो गए उसमें लड़ाई में और बाकी बचे। तो इतिहास ऐसा है कि उन्हें अधिकार लड़ने का इतिहास था, हक लड़ने का इतिहास था, समाज को दिखाना था। अब 1 जनवरी को वहाँ जाते थे और उनको मान होना देते कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, वो समाज लड़ाकू है और ईमानदार है, सच्चाई वाला है। ऐसा बाबा साहब ने इतिहास लिखा है और आज 1 जनवरी में उसका स्तंभ बनाया गया। इंग्रजों ने बनाकर उसको महावंदना दिया और इतिहास कायम रखा। बाबा साहब ने इतिहास को पढ़ा। कई सालों से ये जो भीमा कोरेगांव का इतिहास लोगों को भी मालूम नहीं था। जो बाबा साहब वहाँ पे जाते थे तब से ये इतिहास बाबा साहब ने मालूम किया है। बात सही है? बाबा साहब ने मालूम किया इतिहास, बाकी लोगों को मालूम नहीं था। 200 साल हो गए। गए साल तो में उसमें झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, फिर भी समाज जागरूक है। बाबा साहब ने हमें एक शिक्षा दी, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ो। ऐसा बाबा साहब ने मूल मंत्र हमको दिया है। आज बाबा साहब की वजह से समाज जागरूक है। 500 महारों ने पेशवाई का खात्मा किया है, ये इतिहास बना है। और वहाँ के इंग्रजों ने जो है महार बटालियन करके भी आज फौज निर्माण की है। हाँ, फौज तो उसी की धरती पे की है। उसी पे धरती पे की है। तो बाबा साहब ने इतिहास को पुनः दोहराया, इतिहास को पढ़ा और समाज को बताया कि हमारा समाज लड़ाकू है, ईमानदारी है, सच्चाई उनमें और एक साथ रहकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो आज बड़ा गौरव का दिन है कि हमारे लोगों ने अपना अधिकार जमा के रखा है और हमें हक मिला है। हमारे गले में गाड़गा था, कमर में झाड़ू था, हाथ में घूंघर की काठी थी। हमें पेशवा के गांव में जाना पड़ता था, पुणे में भीख मांगने के लिए जाना पड़ता था, अन्न के लिए जाना पड़ता था। ऐसा हमसे व्यवहार करते थे वो लोग और ये व्यवहार के कारण ही वो सिद्धनाथ चिढ़ पड़ा और उसने बताया कि हम लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। और युद्ध करके हासिल किया उन्हें। उसमें 20 लोग मरकर अपना नाम रोशन कर दिया और ये लोगों को बताया कि भाई नहीं, हम कमज़ोर नहीं है, आज ताकतशील है। और एक आदमी 56 लोग काटता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी 56 लोग काटता था। ऐसे 28 पेशवे को 28,000 पेशवे को काट डाला और बाजीराव पेशवे भाग गया वहाँ से जान बचाकर। तो इतिहास हमने जो इंग्रज नहीं कर पाए वो 500 महारों ने किया। इंग्रज नहीं कर पाए, 500 महारों ने कर दिया। तो इंग्रजों ने वो स्तंभ 1 जनवरी को उसका महारों के याद पे, 500 महारों के याद पे निर्माण हुआ और वो इतिहास आज का।
और उसी के उपलक्ष्य में जो है 500 महारों का जो इतिहास रहा है, उसी के ऊपर में ये राज्य का नाम जो है महाराष्ट्र, ये भी पड़ा है, ऐसा सुना है। हाँ, महारों का ही राष्ट्र था। महार शूरवीर थे, ईमानदार थे, सच्चाई थे उनमें, और शासन चलाते थे वो महाराष्ट्र में। उसके कारण ही ये महाराष्ट्र इतिहास। और आज आप यशोधरा नगर के बुद्ध विहार में उसी की याद में आपने इतनी बड़ी जो प्रति बनाई है। वो तो हमारा इतिहास हमको मालूम है करके बनाएंगे। इतिहास मालूम नहीं होता तो नहीं बना सकते। जो इतिहास भूलता है वो इतिहास बना नहीं सकता। बना नहीं सकता। बाबा साहब कहते हैं कि जो इतिहास भूल गया दोबारा इतिहास नहीं बना सकता है। बाबा साहब ने बताया कि मैं इतिहास बनाया, वो इतिहास को दोहराओ, दोबारा याद करो उसकी और उसकी पूर्ति करो, और तुम्हारा इतिहास कायम रहेगा तो तुम कायम रहोगे। अभी आने वाले पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? यही देंगे, तुम संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। बाबा साहब ने यही सिखाया हमको, यही जीना सिखाया कि तुम दबे कुचले मत रहो, ईमानदारी से रहो, सच्चाई से रहो और बुद्ध के विचारों से चलो। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। बाबा साहब ने बुद्ध का ही विचार दिया हमको। लेकिन बाबा साहब ये कहते और कि अन्याय करने वाला से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। तो अन्याय मत करो, अन्याय सहो मत, और ताकत से लड़ो, एक शक्ति से लड़ो। बटे रहेंगे तो तुम लड़ नहीं सकोगे और युद्ध नहीं कर सकोगे, ऐसा बाबा साहब ने हमें बताया। तो आज का कार्यक्रम यही में संपन्न करता भीमा कोरेगांव में भी वही इतिहास रहा। 500 महार थे मगर एक नेता थे, इसलिए वो लड़ पाए। वही संगठित रहने का संदेश भी बाबा साहब ने दिया। तो ये उन्हें पानी भी नहीं पिया, अन्न भी नहीं पिया, और लड़ते रहे, भिड़ते रहे और अपना युद्ध सफल करके। आज भीमा कोरेगांव में जो लाखों लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे सलामी दिए है, और आपने भी यहाँ पे सलामी देकर आने वाले युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। हमारे साथ में और भी सैनिक है, समता सैनिक दल के, उनसे भी जानना चाहेंगे। थोड़ा आप भी बताइए कि समता सैनिक दल के, तो ठीक है, हमारे साथ में और समता सैनिक दल के खोब्रागडी जी है। खोब्रागडी जी, आप सर्वप्रथम WES चॅनलला धन्यवाद देतो, आजच्या या कार्यक्रमाला लाईव्ह करत आहेत। भीमा कोरेगाव हा सूर्य दिन आपण 1 जानेवारीला मानतो। याची प्रचिती जे झालेली आहे 2018मध्ये झालेली आहे, की उनके भयंकर वादळ त्या ठिकाणी माजवण्यात आलेलं होतं। लोकांना ज्या लोकांना माहीत नव्हतं की भीमा कोरेगाव म्हणजे काय, तर त्यानंतर पुरा महाराष्ट्र बंद पडलेला, तेव्हा लोकांना कळलं की भीमा कोरेगाव म्हणजे नेमकं काय, नाही का। त्यामध्ये आज भी 108 आपले सैनिक आज भी जेलामध्ये जे पडलेले आहेत, कोणी त्यांचा विचार करत नाही, हा एक बाब आहे। दुसरी गोष्ट असा की आजच्या याकरता आहे की एवढ्या 500 सैनिकांनी 28,000 सैनिकाला का मारलं, की जे सैनिक महार सैनिक होते, तर ते जे नागमधून त्यांनी ओळख होते त्यांनी हे विचार केलेला होता की आमच्यावर जे गुलामगिरी लादलेली आहे वर्षानुवर्ष, जे आम्ही यांच्याकडे नोकरी करतो, सैनिक बनून काम करतो, वाटेल जे काम आम्हाला ते सांगतात ते आम्ही करतो, पण आम्हाला मुठभर भी 1 इंच भी जागा हे देत नाही, आम्हाला अधिकार देत नाही, जोहार माबाप करावा लागतो। तर यामधून ज्याने आम्हाला अगर मुक्ती मिळवायची असेल तर या सैनिकांचा लढावं लागेल, आमचा अधिकार यांना लढून त्यांनी मागावं लागेल। याकरता या 500 सैनिकांनी जीवाची पर्वा न करता, मरण्याची पर्वा न करता, पाण्याची भुकाची पर्वा नाही करता या 28,000 सैनिकांना दाबून टाकलेला आहे, चिरडून टाकलेला आहे। तर आज हा इतिहास लोकांपुढे आला पाहिजे की आमचे महार सैनिक काही कमजोर नाही, आपल्या हक्कासाठी नेहमी तत्पर राहतील। आणि लहान मुलांना हे जागृत करणं जरुरी आहे, येणाऱ्या पिढीला हे जागृत करणं जरुरी आहे की आमचं शौर्य गाथा काय आहे। या शौर्य हा स्तंभ उभा केला, उभारलं, याच्या काहीतरी नेमकं काय उभारलं असेल, इतक्या वर्षानंतर आम्ही कधीच पाहिला नाही। शौर्य भीमा कोरेगावचा स्तंभ नाही पाहिला। आज त्या ठिकाणी कोरेगावला जाण्याकरता यांनी एक खास ठेवलेली आहे, मनवादी संस्कृतीने धाक ठेवलेली आहे की तिथं आला की आम्ही तुम्हाला दगडाने ठेचू। तरी लोक आमचे हजारो लोक तिथं जाऊन सनी लाखों संख्येने जाऊन सनी आज मानवंदना देतात। आज या कार्यक्रमाला जे धम्मबोधी यांनी जे ठेवलेलं आहे, यांचं मी
मनापासून त्यांचं अभिवादन करतो. सर्व उपस्थित उपासक उपासिकांना आणखी लहान बालकांना माझ्या नवीन वर्षाची शुभेच्छा. धन्यवाद. जय भीम. निश्चित रूप से जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको याद रहने के लिए यहाँ पे भीमा कोरेगांव का स्तंभ का निर्माण किया है. ये पहला साल है यशोधरा नगर बुद्ध विहार में. ये यशोधरा नगर बुद्ध विहार नागपुर में है. मैं बताना चाहूँगा भीमा कोरेगांव वहाँ पर स्तंभ है, लेकिन नागपुर में भी आज यहाँ पर भीमा कोरेगांव का स्तंभ पहला साल है यहाँ पे निर्माण किया गया है. भविष्य में भी आने वाली पीढ़ी के लिए याद रहे इसलिए ये विजय स्तंभ का ये निर्माण होते रहेगा. तो आप देखते रहिए WH न्यूज़. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें. धन्यवाद. जय भीम.